बिल्कुल बेटा, इधर देखो, है ना। ये करोगे, 10th की बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपकी टीचर ने करवाना है, मैंने जो करवाना है वो नोट करो। ओनली दोज थिंग्स विल कम इन योर एग्जाम्स, राइट? Our voice is audible now. यस, यस, नाउ इट्स ऑडिबल, थैंक यू। Excuse me, ma'am. Is voice audible now? अब ऑडिबल है। सो न्यूट्रिशन, लिखो जरा, टॉपिक लिखो, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? पहले थोड़ा समझो, फिर आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। न्यूट्रिशन इज taking food to get nutrients required for, इसलिए न्यूट्रिशन किसके लिए चाहिए? ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी के लिए, इनके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट? सो दिस इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? दिस इज न्यूट्रिशन, राइट? देन ध्यान से इधर देखो पहले, न्यूट्रिएंट्स, ध्यान से इधर देखो, लिखना बाद में। वी हैव macromolecules and micromolecules. Can anybody tell me the difference between macro and micro? Yes, ninth A. Anybody? Macro and micro? इंग्लिश का वर्ड है। यस, नाइन्थ है। कोई स्टूडेंट बताए? ऐसे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी बेटा, जब तक वेन कोई गलत बोलो सही बोलो। आई विल स्टॉप हियर अनलेस एंड अंटिल यू आंसर मी। हाँ बोलो कोई, मैम किसी भी बच्चे को खड़ा करो और बताएंगे कुछ भी। मैक्रो और माइक्रो से क्या मतलब आपको लग रहा है? मैम मैक्रो बड़ा माइक्रो छोटा। तो बड़ा, माइक्रो छोटा, बिल्कुल यही बात है। सो दीज आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स formed of many small units. These are formed of many small units. Micromolecules. These are small biomolecules having single units. For example, these are single units amino acids. Let us say these are amino acids. ठीक है, 7th क्लास में you must have studied. So these are amino acids
माइक्रोमोलिक्यूल्स, आपने पूरा लिखना है माइक्रोमोलिक्यूल्स। इधर देखो, इधर एवरीबडी हियर। यस, नाइन्थ है, बॉय सेकंड बेंच, इधर ध्यान, इधर दो, बाकी सब छोड़ दो। अब ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनी हुई है, ब्रांच्ड चेन्स है। दिस इज, यू से, दिस इज पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटीन। किसका बना है? अमीनो एसिड्स का बना है, राइट? सो दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल, राइट? बनाओ ये फटाफट से। अच्छा, मुझे ये बताओ, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव गॉट द रिवीजन वर्कशीट्स। मिली अभी आपको रिवीजन वर्कशीट्स? नो। बाद में शालू को कहूंगी, वो आपको देगी। आराम से, शरारत में, बिल्कुल इधर। Take second example. These are glucose molecules. Then so this is, you know, this is starch, and this is, polymer of glucose. Now ninth A, roll number 5. हाँ जी, आज खड़े हो जाओ जल्दी से। नाइन्थ ए में रोल नंबर 5। हाँ, माइक के पास आओ बेटा। इसमें से मुझे अब बताओ कि स्टार्च और ग्लूकोज में से कौन सा मोनोमर है, कौन सा पॉलीमर है, कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है? हाँ, ग्लूकोज क्या, माइक्रो की मैक्रो? मैम माइक्रो फर्स्ट है। माइक्रोमोलिक्यूल। एंड स्टार्च इज ए माइक्रो, मैक्रो सॉरी। मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना? सो ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा।
This is micromolecule and this is macromolecule. ठीक है, तो स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है. यस. नाइन्थ बी में रोल नंबर 11. देखो कौन से सेक्शन में है नाइन्थ बी में. आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ. अब मैंने आपको 4 चीजें बताई. अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, स्टार्च, विच रिक्वायर्स डाइजेशन. डाइजेशन, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं. व्हाट इज डाइजेशन? आप यहीं खड़े रहना. लेट मी टेल यू. Digestion, it is breakdown of complex polymers into simple soluble monomers. So complex food into simple food में तोड़ना is, it is digestion. So you have to tell me. क्वेश्चन मेरा है, which of the following. बाकी सब बच्चे लिखेंगे, रोल नंबर 11 मुझे आंसर देगा. which of the following requires digestion? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोटीन्स, देन अमीनो एसिड्स, देन ग्लूकोज एंड देन स्टार्च. हाँ जी बेटा, रोल नंबर 11, इन चारों में से बताओ विच Proteins. प्रोटीन्स एंड. Starch. यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स है बेटा. डाइजेशन में ध्यान से बैठो बेटा. वेरी गुड. डाइजेशन में ये बॉन्ड्स टूटते हैं, यही बॉन्ड्स टूटते हैं. जैसे एक चेन है हमारी, बीड्स है ना, मोतियों की माला है. तो अगर हम धागा बीच में से काट दें तो वो मोती अलग अलग हो जाते हैं. दैट इज डाइजेशन, राइट? सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, दैट इज डाइजेशन. सो प्रोटीन्स एंड स्टार्च, they require digestion. ठीक है जी, लिख लो, बना लो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स. You have studied this in class 6. Nutrients, that is carbohydrates such as starch. उसके बाद then sucrose. Sucrose is, edible sugar, जो हम खाते हैं, चीनी जो हम खाते हैं, that is sucrose. Then another is, फर्स्ट ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी है, सुक्रोज भी है. सेकंड इज प्रोटीन्स. थर्ड इज फैट्स. फोर्थ you have studied, that is
vitamins and minerals. ध्यान से पहले देखना, लिखना बाद में. फर्स्ट लिसन केयरफुली, एब्जॉर्ब द थिंग्स एंड देन राइट. छोड़ दो पेन अभी, छोड़ दो. लीव द पेन. Concentrate on the screen. This starch, it requires digestion and it breaks down into starch. किसका बना है? ग्लूकोज का बना है. तो टूटेगा तो क्या चीज अलग हो जाएगी? ग्लूकोज. many glucose molecules, so हम इसको n कह देते हैं. n number of glucose means many. Whereas sucrose, again digestion, it is formed of two small units, glucose प्लस फ्रक्टोज. दो छोटे छोटे यूनिट्स है, दोनों ही शुगर्स है, बट सुक्रोज किसका बना है? ये दो टाइप के शुगर्स का बना. प्रोटीन्स, यू नो, अगेन डाइजेशन. आपने पूरा डाइजेशन लिखना है. एंड इट ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड्स. फैट्स किसके बने होते हैं? वही कंपोनेंट्स होंगे. फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल. ग्लिसरीन होती है ना, उसके जैसा है, ग्लिसरोल है, उसमें टूटता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन, क्योंकि does not require digestion. ठीक है बेटा, चले आगे. जल्दी जल्दी से लिखो. ऑल दो पता है आपके हाथ ठंडे हुए हुए, धीरे लिखना है, बट जल्दी करोगे. जल्दी करेंगे हम, फटाफट. चलिए, लेट्स डू. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. ये चीजें आपको मिलेगी नहीं, बेसिक पता होना चाहिए. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई digestion is required? डाइजेशन क्यों चाहिए? क्यों लार्ज मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं? क्यों चाहिए डाइजेशन? एनीबडी? नाइन्थ सी, एनी स्टूडेंट? हाँ जी, बोलो बेटा. हाँ. So body can absorb it. Yes, absorb it and use it because large molecules
कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ब्लड. लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रोकन इनटू. जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, लिसन हियर. एक आपको लकड़ी चाहिए, है ना. किसी ने आपको कहा कि फलानी जगह एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ, उठा लाओ. तो वो बड़े से पेड़ उठाने में तो टाइम लगेगा, कैसे काम लेके आएंगे. तो हम क्या करते हैं, वी चॉप इट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन ब्रिंग दोस पीसेस एट होम. यस और नो. ठीक है ना. हम वो बड़ा लकड़ी का पूरा पेड़ तो नहीं ना उठा के लेके आते, उसको छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ते हैं. लाइकवाइज द जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, स्टार्च है, दीज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स. दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ब्लड एज सच. देयरफॉर दे हैव टू बी broken into smaller units, into single units which can travel through blood. Right? So why digestion is required? Because large macromolecules cannot be absorbed in blood and is not transported through blood. ना तो वो ब्लड में जा सकते हैं, और किसी तरह से चले भी गए तो वो ब्लड में मूव नहीं कर सकते. That's why they have to be digested. अब बात आ जाती है बेटा, नो, टाइप्स ऑफ डाइजेशन. कॉपी संभाल के रखनी है ये वाली, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड इन योर क्लास 10th ऑल्सो. नो सी हियर, ये देखो, you have studied all this in class 7. You may or may not remember the things, but you have studied. See here. ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है? क्या नाम है इस ऑर्गेनिज्म का, जल्दी से. Amoeba. amoeba, है ना? यहाँ पे फूड आया, दिस इज फूड पार्टिकल, कुछ भी जो भी उसका. ये न्यूक्लियस है उसका, दिस इज न्यूक्लियस. अब जो इसके स्यूडोपोडिया फॉल्स फुट थे, जो भी था, उसने इसको घेर लिया, फूड को घेर लिया. ये क्या बन गई, ये अंदर को जा रहा है, देखो, दिस इज फूड वेसिकल. और ध्यान से एक मिनट देखना है जरा, इनके अंदर ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या होते हैं, लाइसोसोम्स. हैव यू स्टडीड सेल इन क्लास 8?
सेल के बारे में पढ़ा हुआ है कि नहीं? ठीक है, चलो ये कर लो। दिस इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। ठीक है, ये क्या है? ये है लाइसोसोम्स। सिर्फ दो नहीं, और भी कई हो सकते हैं, या एक ही हो सकता है। देन व्हाट विल हैपन? दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज वेसिकल। ये किसके साथ फ्यूज कर रही है? ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर रही है। तो ये हम क्या दिखाएंगे? फ्यूजन ऑफ फूड वेसिकल विद लाइसोसोम। लाइसोसोम में बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एंजाइम्स अभी मैं बताऊंगी क्या होते हैं। नाउ दिस इज, जब ये फ्यूजन के बाद, दिस इज नाउ कॉल्ड एज फूड वैक्यूम। दिस इज फूड वैक्यूम। Food is digested in food vacuole. फूड डाइजेस्ट हो गया। और बेटा ये जो सेल के बीच में ये पूरा अमीबा, अमीबा एक सेल का बना है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड पार्ट होता है। दिस इज साइटोप्लाज्म। अच्छा, आपने नाइन्थ में भी तो पढ़ा है सेल के बारे में। सो डाइजेस्टेड फूड diffuses, माइक ऑफ करो जरा। यहां से डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। डिफ्यूजेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। और फिर दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड, थ्रोन आउट। तो जो लाइस फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसके साथ कंबाइन करके बाहर गिर देगा, थ्रोन आउट। सो दिस इज, ऊपर लिखो डाइजेशन इन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाइजेशन यहाँ पे लिखना, डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्योंकि साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करना है। ये तो वैसे ही मैंने कर दिया, अमीबा को जरूर अंडरलाइन करना। सो डाइजेशन इन अमीबा। 9th C रोल नंबर 21। 9th C रोल नंबर 21। हाँ जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहीं पे। हाँ बेटा, मुझे सिंपल आपने यहीं पे ही देखना है कि यह डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है कि सेल के बाहर हो रही है। मैम यस, अंदर हो रही है कि बाहर हो रही है?
मैम अंदर हो रही है। ये सेल के अंदर डाइजेशन है। दिस इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। लास्ट में आपने लिखना है एज इन अमीबा। डाइजेशन occurs inside the cell. Therefore, it is intracellular. अंडरलाइन करो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर में सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डायग्राम बनाओ एंड टीचर्स प्लीज सी कि भी इन सब ने डायग्राम बनाए, क्योंकि ये बनाने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ड्रॉ द डाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। चले आगे, चलिए। देन सेकेंड, digestion in mushroom. And remember that plants में digestion नहीं चाहिए because they require their own food in simple forms. They synthesize their own food in simple forms. But mushroom, it is a fungus. It performs heterotrophic saprophytic nutrition. आपने मुझे ये बताना है कि भाई यस, 9th A रोल नंबर 14, 9th A रोल नंबर 14, जल्दी चलो माइक के पास चलो। बट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? मैडम बेटा एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो, ऑटो मीन्स खुद, है ना। अब ये आप मुझे, मैंने हिंट दे दिया। एक होते हैं, दूसरे हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ टेल मी। मैडम माइक्रोट्रोस। कोई और नहीं बताएगा, लेट हिम टेल। हाँ, पांचवी क्लास से पढ़ रहे हो बेटा ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स। बातें बिल्कुल नहीं, बातें और कोई नहीं, और कोई नहीं। यस, यहाँ पे इसी रूम में जो है ना, जहाँ पे ये लड़का खड़ा है, यहाँ पे थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स है वो आ जाए। कोई राइट साइड में जो है आ जाओ, राइट साइड में आ जाओ, आ जाओ जल्दी से।
टेल मी। आप बेटा यहीं पे खड़े रहो, रोल नंबर 14। आ जाओ बेटा, द गर्ल, कम नियर माइक, टेल मी व्हाट यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। May which occurs in plants? तो ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स में है, मैंने आपको बता दी, बट हेटरोट्रॉफिक है क्या? Ma'am, type of nutrient? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, हाँ, दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन है कि 9th क्लास वाले ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। बोथ ऑफ यू सिट डाउन। मैम जिसको आता है क्लास में पूछिए जरा, 9th ए में जिसको आता है वो आओ माइक के पास। एनीबडी हु नोज? 9th ए, 9th बी, 9th सी में से किसी स्टूडेंट को आता है? जिसको आता है वो आंसर करे बेटा, ऐसे नहीं कर, मतलब ये नहीं कि भी हमने चुप करके बैठे रहना है। ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं, हम हेटरोट्रॉप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। Autotrophs, plants are autotrophs because, समझो समझो, because they can synthesize their own food. Heterotrophs are the organisms which cannot synthesize. लिखो जिसको नहीं पता, everybody। मैंने ये नहीं करवाया क्योंकि मुझे लगता था आपको ये तो आता ही होगा। राइट डाउन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, in which the organism can synthesize their own food. एग्जाम्पल है प्लांट्स। अब नहीं भूलना बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, in which the organism cannot synthesize their own food. They depend on others. हम प्लांट्स पे, ये नहीं कि हम किचन में खाना पकाते तो हैं, वो होता है पकाना, कुक करना, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल है एनिमल्स, another is fungi, this is heterotrophic nutrition। तो जो मशरूम्स है वो क्या है, फंगस है, वो हेट्रोट्रॉफिक। एंड सेप्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक जो है बेटा, ये कौन कौन सी हो जाती है? इट इज इंजेस्टिव, देन सेप्रोफिटिक, एंड देन पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स की है, इंजेस्टिव, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। पैरासिटिक्स absorbs nutrients from, याद रखना है, from living host, from living host, डेड से नहीं,
They absorb nutrition from living host. Saprophytic, feed on dead and decaying matter. ये किससे लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. एंड इंजेस्टिव का क्या मतलब है? जो हम करते हैं ह्यूमंस, टेक इन complex nutrients and then digest in the body. And then digest inside the body. इंजेस्टिव की एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक हमने किया अमीबा, अनदर इज ह्यूमंस, काउस, बफलोज, डॉग्स, ये सब जो है इंजेस्टिव. बट दो एग्जाम्पल्स मेन है यहाँ पे इंजेस्टिव की. एक हमने की अमीबा, अमीबा ने सॉलिड फूड लिया, सेल के अंदर डाइजेशन. हमने सॉलिड या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स खाए, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हुई. सेप्रोफिटिक एग्जाम्पल है फंजाई, सच एज मशरूम, फंजाई या फंगस सच एज मशरूम. पैरासिटिक, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, मलेरियल पैरासाइट, एटसेट्रा. तो वी वर टॉकिंग अबाउट, ये तो हमने साइड में कर लिया. बाकी हम क्या बात कर रहे थे? डाइजेशन इन मशरूम. टाइप्स ऑफ डाइजेशन कर रहे थे ना. तो एक हमने अमीबा के में की, देन मशरूम. ये मशरूम है, ये इसके नीचे धागे से लटक रहे होते हैं. ये क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स मैटर. व्हाट द मशरूम डज, इधर देखो ध्यान से, समझने वाली चीज है. सो मशरूम पोर्स एंजाइम्स आउटसाइड. मशरूम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर निकाल देता है. ये क्या है? दीज आर digestive enzymes. So write down mushrooms secrete. Write down mushrooms और कोई भी सेप्रोफाइट्स है. मशरूम्स और सेप्रोफाइट्स secrete डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंजाइम्स होते हैं जो किसी चीज को तोड़ते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी. ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं?
these enzymes digest complex dead matter into simple molecules. सिंपल मॉलिक्यूल्स कहां बने? बाहर ही बने. These simple molecules are then absorbed by saprophytes. Therefore, digestion in saprophytes कर लो या मशरूम्स कर लो, is dash. 9th B, roll number 23. 9th B, roll number 23. जल्दी से आ जाओ, माइक के पास आओ, भाग कर आओ बेटा, क्विक. आपने मुझे बताना है कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर. सेल के बाहर डाइजेशन है कि सेल के अंदर है? मैम अंदर है। सेल, सेल के अंदर है. मशरूम के बाहर है कि मशरूम के अंदर है डाइजेशन? मशरूम ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर फेंक दिए हैं. अब बताइए. हाँ, मैम अंदर है। कहां पर? मशरूम के अंदर डाइजेशन हो रही है. देख इधर, इधर देख, इधर देखो, इधर सुनो. secrete saprophyte secrete digestive enzymes outside their body. These enzymes, ये enzymes बाहर आ गए. These enzymes digest complex dead matter. तो अब मुझे बता, डाइजेशन कहां पर हो रही है? मशरूम के अंदर कि मशरूम के बाहर? मैम बाहर। बाहर हो रही है. मशरूम सेल्स तो मशरूम के अंदर ही है, तो यहां पर डाइजेशन कहां हो रही है? मशरूम के बाहर. तो इज द डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर कि इंट्रा सेलुलर? मैम एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर. समझनी है चीज, ठीक है? बैठो बेटा. इट इज digestion in saprophytes is extracellular. ठीक है जी. अब नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान से अब देखना है. डाइजेशन इन ह्यूमंस. लेट अस से हम बात करते हैं स्टमक की. कहीं की भी बात करें, बट लेट अस से स्टमक की. दिस इज स्टमक. ध्यान से इधर देखो, बच्चों को कंफ्यूजन. स्टमक सॉलिड नहीं है. स्टमक के अंदर कैविटी है, हॉलो है, खाली है, तभी तो खाना अंदर जाता है ना. तो सेल्स कहाँ है? सेल्स ये है, दीवार पे है, स्टमक की वॉल पे सेल्स है. ये वॉल है. दीज आर सेल्स. राइट. सो दिस इज सेल्स इन वॉल ऑफ स्टमक. ध्यान से देखना है. दिस इज कैविटी, खाली कैविटी है, यहां पे सेल्स नहीं है. समझना है, और ये मुझे आंसर ठीक देना है. ध्यान से समझो पहले.
Now, you see that they secrete, ये cells जो है, they secrete digestive enzymes and pour in cavity. Digestion of food occurs in the cavity. यहां पे एंजाइम्स आए, ये एंजाइम्स यहां पे आ गए, इन्होंने लार्ज फूड पे एक्ट किया, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के अंदर खाना नहीं जा रहा है, बट सेल्स में से एंजाइम्स कैविटी में आ रहे. 9th C रोल नंबर 16, 9th C रोल नंबर 16. बेटा नाउ टेल मी, डाइजेशन मैंने आपको दो टाइप की बताई, इंट्रासेलुलर, हाँ कोई बात नहीं यहीं से ही बताओ, दो टाइप की डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रा मीन्स इनसाइड सेल्स, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड सेल्स. नाउ सेल्स की बात हम कर रहे हैं, बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं. ह्यूमंस में डाइजेशन कहां पे हो रही है? कैविटी में हो रही है. इज डाइजेशन इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर? इंट्रा ये सेल्स है, ये सेल्स है. जिस स्टूडेंट को कहा वो, ये सेल्स है, ये कैविटी है. खाना कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है. अब बताओ इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है? डाइजेशन इनसाइड हो रही है. इनसाइड बॉडी नहीं बेटा, मैं कह रही हूं डाइजेशन इनसाइड सेल्स, इंट्रासेलुलर. इन और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स डाइजेशन आउटसाइड सेल्स. मुझे ये बताओ कि क्या हमारे में जो स्टमक है, सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रही है कि बाहर हो रही है? आउटसाइड. आउटसाइड, क्योंकि सेल्स तो यहाँ पे है, सेल्स के बाहर. तो अब बताइए डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगी कि इंट्रा सेलुलर? एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. बैठिए बेटा. तो यहाँ पे बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है तो इंट्रा सेलुलर नहीं, सेल्स के अंदर नहीं है. ठीक है. सो डाइजेशन इन ह्यूमंस इज एक्स्ट्रा सेलुलर. अमीबा के अंदर गया था, वो सेल एक ही सेल का बना, उस सेल में अंदर फूड चला गया जहां पे डाइजेशन हो रही. इज इट ओके? लिख लो ये जल्दी से. चलिए आई होप चले आगे. कर लिया? अब हम कुछ टर्म्स कर लें जल्दी से. इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, देन ejection, and then enzymes. इंजेक्शन लिखते चलो जल्दी से. इंजेक्शन इज टेकिंग इन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं अंदर निगलते हैं, दैट इज इंजेक्शन. टेकिंग इन ऑफ फूड इज इंजेक्शन. डाइजेशन
Write down quickly. Digestion is breakdown of complex food into simpler food. Breakdown of complex food into simpler food. Absorption. Movement of simple food from digestive system into blood. Movement of या transport of simple food from digestive system into blood. Then egestion. Elimination of undigested food through anus. Elimination of undigested food through anus. और फिर आ जाता है enzymes. What are enzymes? Enzymes are biocatalyst which speed up chemical reactions. Rx means reactions inside living organisms. कोई भी रिएक्शंस हो रहा है उसको फास्ट कर रहा है एंजाइम. कैटलिस्ट मींस विच स्पीड अप. कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट का मतलब है स्पीडिंग अप, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं. टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक जगह लिखवा रही हूं ताकि आपको याद रहे. फर्स्ट इज अमाइलेज. याद आ रहा है? 7th में भी पढ़ा था हमने. डाइजेस्ट स्टार्च. फिर है पेप्सिन. अनदर इज ट्रिप्सिन. होते तो और भी बहुत है बट ये दो आपके मेन है. दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स. लाइपेज. डाइजेस्ट लिपिड्स या लिपिड्स का दूसरा नाम है फैट्स. डाइजेस्ट लिपिड्स और फैट्स. आज हम बायो करेंगे और कल हम मैथ्स करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इधर. ध्यान से इधर. थकने का योग. ठीक है? थकते सुबह सुबह क्या थकने. रब भी करती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. It consists of alimentary canal plus liver plus pancreas.
क्योंकि ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से लेकर माउथ अप टू एनस, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और उसके साथ लिवर और पेनक्रियास जो है। अब ये देखिए, ये है हमारा माउथ, दिस इज, थोड़ा सा हम नोज भी होता है, दैट इज दिस इज माउथ, दिस इज फूड पाइप, इसोफेगस, दिस इज स्टमक, ये शुरू हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कोइल्ड, वेरी मच कोइल्ड। मैं तो इतनी दिखा नहीं सकती, बट इट इज हाईली कोइल्ड, छोटी सी जगह में पैक्ड है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Then here starts large intestine, and it opens out through anus. ठीक है, यहाँ पे स्टमक की साइड में यहाँ पे है लिवर, ये इसकी वॉल है लिवर की। यहां से लिवर से बाइल छोटी छोटी पाइप्स है, इसमें आ रहा है। ये है गॉल ब्लैडर, दिस इज छोटा सा लटका हुआ है गॉल ब्लैडर। ये है लिवर, ये है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके लूप में दिस इज पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में से एक अगेन पाइप आ रही है, और ये लिवर में, ये देखो ध्यान से देखो फिर बनाना,
ये जो लिवर की डक्ट है, ये भी पेनक्रियाज की डक्ट से फ्यूज होके कहां पे खुल रही है? यहाँ पे, ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट। तो अब बनाओ। माउथ, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, ये जो है ये यहां से शुरू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी क्वाइल्ड जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ब्लू कलर में है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज रेक्टम, एंड दिस इज एनस। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बनाओ, चाहे अभी रफ बनाओ, घर में जाके एक बार दोबारा फाइनल करो, बुक से देखो, बनाओ। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो पेज छोड़ो, ये घर जाके बनाना डायग्राम, चाहे यहाँ पे देखना, चाहे रिकॉर्डिंग देखना, चाहे बुक से बनाना। तो इसलिए पहले हम लिख लें ये क्या है। फर्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस। सबसे पहले माउथ में फूड गया, माउथ में सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट इज चूइंग। चूइंग का फंक्शन क्या है? ध्यान से इधर देखो, इट ब्रेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, इनटू स्मॉल पीसेस। आप सबको पता है, इधर ध्यान से देखो, पहले लिखना बाद में, पहले सुनो। इंक्रीजेस, छोटे पीसेस में क्या हुआ? इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर मोर एक्शन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंजाइम अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। सरफेस एरिया बढ़ा दिया ताकि सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन बढ़े। चूइंग का एक फंक्शन ये है। सेकंड फंक्शन चूइंग का है, मिक्सेस फूड विद सलाइवा। एक तो वो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, दूसरा इट मिक्स फूड विद सलाइवा। डन। चलिए सेकंड, एक तो माउथ में क्या हो रही है? चूइंग हो रही है,
और क्या हो रहा है? सेकंड इज माउथ हैज salivary glands. माउथ में कौन सी ग्लैंड्स है? बोलते चलो, सलाइवरी ग्लैंड्स। सिक्रीट सलाइवा, सबके मुंह में सलाइवा है, आपको पता है। सलाइवा हैज सलाइवरी अमाइलेस, आपको पता है, मैंने बताया था, अमाइलेस इज एन एंजाइम। और ये क्या करता है? डाइजेस्ट स्टार्च। तो हमारे माउथ में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है? स्टार्च। इट डाइजेस्ट स्टार्च। So food in the mouth, the food is mixed with saliva, broken into smaller pieces, and salivary amylase digest starch. Then the food goes into esophagus. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नो डाइजेशन इन इसोफेगस। इसोफेगस में कुछ है ही नहीं, कोई एंजाइम ही नहीं है, वो सिर्फ एक पाइप है जो फूड को आगे ट्रांसफर करती। तो राइट डाउन, नो डाइजेशन इन इसोफेगस। ब्रैकेट में लिख लो फूड पाइप। इसोफेगस क्या? फूड पाइप है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स फूड। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स food from mouth into stomach. The transport or movement of food in the digestive system, लिख लो, the movement या transport of food in the digestive system is due to muscular wall. Is due to muscular wall movements. Of digestive system. Called as peristalsis. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, फूड को पुश करते हैं आगे को। तो दिस मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is called as peristalsis. So food move in the digestive system by peristalsis. आ सकता है क्वेश्चन, what is peristalsis? Muscular wall movements of digestive system is peristalsis. फूड कहां पे आ गया? स्टमक पे। नेक्स्ट है स्टमक। वॉल ऑफ स्टमक, ध्यान से पहले सुनो। वॉल ऑफ स्टमक, जो सेल्स थे स्टमक के, हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक की वॉल है उसमें क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स है तो कुछ बनाएंगी ही।
secrete, gastric glands secrete gastric juice. इस जूस में कुछ तो होगा. Has HCl. HCl आपने पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एंजाइम पेप्सिन. गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl है और पेप्सिन है. एसिडिटी होती है ना, तो एसिडिटी क्यों होती है हमें? जब हम स्पाइसी फूड ज्यादा खा ले तो देर इज लॉट ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl. तो जब बहुत ज्यादा HCl हमारे में बनता है तो देन वी हैव द फीलिंग ऑफ एसिडिटी. HCl एंड एंजाइम पेप्सिन. क्या है HCl का फंक्शन? क्या है ये? क्या होता है? एसिड है कि बेस है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो इट गिव्स, पीएच कम होता है इसका, आपने पढ़ा एसिड बेसिस. चलिए पीएच की अभी हम बात नहीं करेंगे. तो आप यहाँ पे HCl एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन. लिखिए HCl लोअर्स द पीएच, क्योंकि पीएच की बात यहाँ पे होनी है, ये टर्म है यहाँ पर. HCl lowers the pH of the gastric juice because pepsin is activated. Pepsin is activated in acidic medium. उसको acidic medium चाहिए. In acidic medium. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स. पेप्सिन का क्या फंक्शन है? HCl का फंक्शन है पेप्सिन को एक्टिवेट करना. पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स. कुछ स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड. सेमी डाइजेस्टेड acidic food called as chyme. अंडरलाइन करो इसको ज्यादा सा. called as chyme. enters into small intestine. कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन. एसिडिक फूड सेमी डाइजेस्टेड, पूरा तो डाइजेस्ट नहीं हुआ. एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया? लिवर क्या सिक्रिएट करता है? बाइल. यहां से बाइल आया, यहां से पेनक्रियाटिक जूस आया, और इंटेस्टाइन की वॉल ने खुद भी इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रिएट किया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. स्मॉल इंटेस्टाइन. has first step bile from liver. सेकंड है pancreatic juice from pancreas, and intestinal juice from the wall of small intestine.
है जी। यहाँ आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर से बाइल आया, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आया, और अपनी भी वॉल से इंटेस्टाइनल जूस आया। बस 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन ऑफ बाइल। फंक्शन ऑफ बाइल, तो फर्स्ट पॉइंट है बाइल इज बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। बाइल क्या है? बेसिक है। जैसे HCl एसिडिक था, बाइल क्या है? बेसिक और एल्कलाइन। तो क्या फंक्शन हुआ? जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल हो जाता है मीडियम। ठीक है, तो यहां पे लिखो द एल्कलाइन बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिडिक चाइन या काइन। एल्कलाइन बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिडिक काइन। बिकॉज, क्यों न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, because pancreatic juice and intestinal juice acts in neutral medium, acts in neutral medium, acidic medium में नहीं एक्ट करते। सेकेंड फंक्शन क्या है बाइल का बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीजें आएंगी आपके 9th के एग्जाम में भी और बोर्ड में भी। बाइल जो है इट कॉजेस इमल्सिफिकेशन of large fat globules। अब बात आ जाती है इमल्सिफिकेशन क्या है। ये देखो, ये है लार्ज फैट ग्लोब्यूल, कुछ नहीं, जैसे चूइंग होती है ऐसे इमल्सिफिकेशन है। यहाँ पे है बाइल पिगमेंट्स, बाइल में कुछ पिगमेंट्स होते हैं। आई एम सॉरी, बाइल सॉल्ट्स कीजिए, आई एम सॉरी, नॉट पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स। इन्होंने क्या किया? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज कर दिया। ये है फैट ग्लोब्यूल, लिख लेना, और ये है फैट ड्रॉपलेट्स। बाइल के दो फंक्शंस है, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इज इमल्सिफिकेशन। लिख लो इमल्सिफिकेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ब्रेक डाउन ऑफ large fat globules into small fat droplets, into small fat droplets। और लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, ये बाइल का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस हैज trypsin and lipase enzymes। trypsin and lipase enzymes। आप कहोगे स्टमक में पेप्सिन था, वो भी प्रोटीन्स डाइजेस्ट करते, तो सारे प्रोटीन स्टमक में नहीं डाइजेस्ट होते, कुछ इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होते हैं। तो लिख लो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। लाइपेस एक्ट्स ऑन फैट ड्रॉपलेट्स, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल पे नहीं एक्ट कर सकता, इसलिए फैट ग्लोब्यूल चेंज हुआ
fat droplets. Lipase acts on fat droplets and digest fats. ठीक है जी. और लास्ट लाइन है डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इतनी कॉइल्ड है. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसके सेकेंड पॉइंट लिखिए. The digested food is absorbed in. Digested food is absorbed in small intestine with the help of villi. ये हम villi के बारे में नेक्स्ट टाइम करेंगे. With the help of villi. एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? यहां से खाना कहां पे गया? ब्लड में चला गया. डाइजेस्टेड फूड कहां चला गया? ब्लड में चला गया. और लास्ट पॉइंट है द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, where water is absorbed from undigested food. Where water is absorbed from undigested food. फुल स्टॉप करके. The undigested food is converted into feces. FAECES, feces means potty. सॉलिड potty में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया. The undigested food is changed into feces. FAECES, feces. फुल स्टॉप करके. Feces are stored in rectum. Feces are stored in rectum and passes out through anus. एक क्वेश्चन लिख लो. Why the small intestine is much longer in herbivores than in carnivores. हर्बीवोर्स में लंबी क्यों है? हर्बीवोर्स आपको पता है? ये तो पता है हर्बीवोर्स का, विच ईट प्लांट मैटर. कार्निवोर्स होते हैं विच ईट फ्लैश. और सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. व्हाट आर विल्लाए एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस? व्हाट आर विल्लाए? वेयर विल्लाए आर प्रेजेंट? What are villi? Where villi are present? Give functions of villi. और बेटा सबको आई होप मैंने 9th A में देखा था, रिवीजन वर्कशीट मिल गई है. 9th C 9th B को भी मिल जाएगी. इसमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस है वो आपने करके आने हैं नेक्स्ट. मिल गई है. लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस है. यू विल डू इट इन कॉपीज and we will discuss it next time, and we will do respiratory system. Thank you students and thank you teachers. Bye bye. Bye ma'am.